मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में श्रीलंका तट के पास एक निम्न दबाव क्षेत्र बना है। इसके असर से तमिलनाडु में 16 और 17 नवंबर को कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी 17 नवंबर को बारिश बढ़ने की संभावना है। विभाग ने बताया कि दक्षिण श्रीलंका के पास और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने ऊपरी वायु चक्रवात के प्रभाव से 15 नवंबर को एक निम्न दबाव क्षेत्र बना है। अगले 24 घंटों में इसके धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण बांग्लादेश के पास निचले स्तरों पर एक और वायु चक्रवात सक्रिय है। इन राज्यों में होगी भारी बारिश। आईएमडी के अनुसार तमिलनाडु, केरल और माहे में 15 से 19 नवंबर तक अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी होगी। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में नवंबर के 17 से 18 को बारिश तेज रहेगी। लक्षद्वीप में 15 नवंबर को और अंडमान निकोबार में नवंबर के 18 से 21 के बीच बारिश होगी। तमिलनाडु में नवंबर के 16 से 17 को कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन राज्यों में 15 से 19 नवंबर तक गरज के साथ तेज हवाएं 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा भी चल सकती हैं। मछुआरों को समुद्री इलाकों में न जाने की सलाह। मौसम विभाग ने मछुआरों को 15 से 19 नवंबर तक कई समुद्री इलाकों में न जाने की सलाह दी है। कहा गया है कि कर्नाटक तट, लक्षद्वीप, मालदीव और कोमोरिन क्षेत्र के पास समुद्र में न जाएं। बंगाल की खाड़ी में नवंबर के 15 से 16 को श्रीलंका तट के पास खतरा है। नवंबर के 15 से 18 तक तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश तट के आसपास समुद्र अशांत रहेगा। भारत के कुछ राज्यों में बारिश के आसार हैं। 16 से 18 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, केरल और माहे में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। झारखंड में शीतलहर का अलर्ट। आईएमडी ने झारखंड की राजधानी रांची समेत प्रदेश के 11 जिलों में 17 नवंबर तक शीतलहर की चेतावनी दी है। गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रामगढ़, रांची और हजारीबाग में 17 नवंबर तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने बताया कि इन 11 जिलों में अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर चल सकती है। वहीं 15 और 16 नवंबर को भी कुछ स्थानों पर शीतलहर बनी रहेगी। इसके अलावा 16 नवंबर तक छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी ठंड बढ़ेगी। इसके अलावा 15 नवंबर तक राजस्थान में भी शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे हिमाचल में बीते 24 घंटों में कहीं भी बारिश या बर्फबारी नहीं हुई है और न ही अगले कुछ दिनों में इसकी कोई संभावना है। विभाग ने 21 नवंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। तापमान सामान्य से औसतन 2 डिग्री कम चल रहा है। इसके चलते सर्दी और बढ़ने की संभावना है। ठंड बढ़ने से वाहन चालकों को सुबह के समय कोहरे और धुंध का सामना करना पड़ सकता है। बिलासपुर में आज सुबह कोहरे की वजह से दृश्यता 200 मीटर रही। उत्तर प्रदेश में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने प्रदेश के कई जिलों में कोल्ड वेव येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। कोहरे और शीतलहर का असर। लखनऊ के अमौसी स्थित आंचलिक मौसम केंद्र की जानकारी के अनुसार 15 नवंबर को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा देखा जा सकता है। साथ ही 30 से अधिक जिलों में शीतलहर के कारण मौसम और भी सर्द रहेगा। इस दौरान धूप की गर्मी भी कम महसूस होगी, जिससे दिन भर गर्म कपड़ों की आवश्यकता रहेगी। अलग अलग जिलों में चेतावनी ने आगरा, मथुरा, हाथरस, इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कानपुर, कन्नौज, औरैया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर, पीलीभीत, रामपुर, बरेली और बदायूं में कोल्ड वेव येलो अलर्ट जारी किया है। आगे बढ़ेगी ठंड। बीएचयू के मौसम विशेषज्ञ प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 16 नवंबर को भी कई जिलों में शीतलहर जारी रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जैसे जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी बढ़ेगी, वैसे ही मैदानी इलाकों में ठंड का असर भी बढ़ेगा। विशेषज्ञों का सुझाव है कि लोग सुबह और शाम के समय घर से निकलते समय गर्म कपड़े पहनें और विशेषकर बुजुर्ग व बच्चों का ध्यान दें।